शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विमृतैराववृत्रन् अभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये मृत्यु सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। आज इसके तीसरे मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। यामायनः इसका ऋषि है, मृत्यु इसका देवता है। और इसमें जो हमारे को समझाया गया है वो बहुत सरल है। इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, हम जो जीव लोग हैं वो हमने अपने को मृत्यु से बचा लिया है। अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, हमने जो परमेश्वर से मांगा था वो हमें मिल गया है। प्रांचो अगामन नृतये हसाय, हमारा जितना आगे का जीवन है वो प्रसन्नता वाला हो, हंसने गाने वाला हो, प्रसन्नता से नाचने वाला हो, श्रेष्ठ हो। सामान्य शब्दार्थ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो हमारे लिए चिंतन करने की बात है, इसके अंदर गहराई से जो विचार करने की बात है वो इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्। वो कहता है कि ये जीव मृत्यु से बच गए। तो जीव मृत्यु से बच गए तो वो कैसे बचे, उन्होंने अपने को कैसे बचाया। यहाँ जो मंत्र के शब्द हैं वो इमे जीवा, और जैसा कि हम जानते हैं कि मंत्रों का जब हम अर्थ करते हैं ऐसा प्रयोग तो कोई भाषा में होता नहीं जो सब काल, सब लिंगों में, सब वचनों में, सब में एक ही से काम चल जाता हो। कोई भी प्रयोग होगा तो काल विशेष में होगा, व्यक्ति विशेष के लिए होगा। तो वो जो परिस्थिति है उसको बताने के लिए कोई शब्द काम में आता है। लेकिन जो कहने वाला है वो है जो सबके लिए सदा के लिए कह रहा है। तो वो जिनके लिए कह रहा है वो भी सदा के रहने वाले हैं।
क्योंकि ये जो प्रजा है ये भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना देव है, ईश्वर है। शाश्वतीभ्य समाभ्य, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसे हम परमेश्वर की सिद्धि में काम में लेते हैं, जिसमें समझाया गया है कि वो परमेश्वर नस नाड़ियों के बंधन से रहित है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है। उस मंत्र का भाग है शाश्वतीभ्य समाभ्य, अर्थात उसने ये ज्ञान दिया, उसने ये ज्ञान उनके लिए दिया। किनके लिए दिया? शाश्वतीभ्य समाभ्य। जो समा यहाँ अर्थ है प्रजा। जो प्रजा कैसी हैं? शाश्वत है, क्योंकि कोई भी बड़ा तभी तक होगा जब तक छोटा है। यदि छोटे का अस्तित्व न हो तो बड़े का अस्तित्व नहीं हो सकता। कोई शासक है तो शासित होना चाहिए। कोई ज्ञान देने वाला ज्ञानवान है तो कोई नहीं ज्ञान वाला या कम ज्ञान वाला या ज्ञान को चाहने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता। और ये ज्ञान देने वाला यदि शाश्वत है तो पाने वाला भी वैसा ही सदा रहने वाला होना चाहिए। ये एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ ही नहीं बनता, अस्तित्व ही नहीं बनता। तो ये जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सपर्यगात् शुक्रमकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। इसके सारे विशेषणों का हमारा प्रसंग नहीं है, उसकी चर्चा हम ईश्वर की कभी सिद्धि करेंगे, ईश्वर की चर्चा करेंगे तो उसमें करेंगे। यहाँ जो बताया गया है अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये कहता है अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्य याथा तथ्यतो व्यदधात्, जैसा जैसा होना चाहिए, याथा तथ्य, जैसा का तैसा, वो शाश्वतीभ्य समाभ्य व्यदधात्। यहाँ जो चीज़ बनाई है अर्थान, वो अर्थ किसके हैं? किसी शब्द के हैं। शब्द ध्वनि वाला नहीं, वस्तु वाला, पदार्थ वाला। कहता है कि उसको बताने वाले कोई शब्द जो बनाए गए हैं वो भी शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो सदा ही रहने वाली हैं, सनातन हैं। याथा तथ्यतो अर्थान, जैसा उचित है, जैसा चाहिए वैसा बनाया। अब ये बनाया किसके लिए आया? वेद के लिए, क्योंकि वेद ही हमें संसार को बताता है, संसार को समझाता है। संसार की जो वस्तुएं हैं उनका अर्थ, उनका संबंध, उनका उपयोग हमें वेद से समझ में आता है। आपको पहले से बताया है कि जब मनुष्य इस संसार में आया, आज मनुष्य संसार में आता है
तो उसके बीच में एक मध्यस्थ है, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, पड़ोसी के रूप में, साथी के रूप में। वो मेरे और अपरिचित के बीच का जो व्यवधान है, दूरी है, उसे दूर कर देता है। वो निरंतर करता रहता है। मुझे ये पता भी नहीं चलता कि कौन सी अज्ञात वस्तु मेरे लिए कब ज्ञात हो गई। वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आज मेरे और वस्तु के बीच में अज्ञान है और उस अज्ञान को दूर करने वाला है और मेरा अज्ञान दूर होता है, दो बातें इसमें हैं। जब मेरा अज्ञान दूर होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तभी मेरा वस्तु से उपयोग होगा, वस्तु से संबंध होगा। ज्ञान होने पर ही मैं उस वस्तु का उपयोग अनुपयोग के बारे में सोचूंगा। दर्शन में जब ज्ञान की स्थिति समझाई जाती है तो वहाँ यही समझाया गया है कि जब ज्ञान हो जाता है तो उसका फल हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धि के रूप में होता है। अर्थात या तो हम उस वस्तु को काम की है तो स्वीकार करते हैं, काम की नहीं है, हमारे लिए हानि करती है, तो हम उसे दूर करने का यत्न करते हैं। और न हानिकर है न लाभकर है तो ऐसी वस्तु के प्रति हम उदासीनता का भाव रखते हैं, उपेक्षा का भाव रखते हैं। तो ये उपेक्षा का जो भाव है, हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धयः फलम, अर्थात हमारे ज्ञान के तीन परिणाम होते हैं, तीन तरह से उसका फल मिलता है। तो कोई भी वस्तु हम तब जब तक जानेंगे नहीं वो हमारे काम की है नहीं है, हानिकर है, ये हम नहीं जान सकते। इसलिए जैसे आज हमको कोई व्यक्ति इन वस्तुओं से परिचित कराता है, वैसा प्रारंभ में भी परिचित कराने वाला होना चाहिए। यदि बिना परिचित कराने वाले के परिचय हो सकता था तो आज भी हो जाता, लेकिन किसी भी व्यक्ति को संसार में जब तक कोई बात सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, तो उसकी समझ में नहीं आती। वर्षों पूरे जीवन उस वस्तु के संपर्क में रहता है, लेकिन उसके हानि लाभ का परिचय न होने से, उसके गुण दोषों से जानकारी न होने से उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए जैसे आज कोई बताने वाला मुझे उसके गुण दोषों का ज्ञान कराता है, तो वैसे ही पहले दिन भी ऐसा होना चाहिए। तो पहले दिन कौन होगा? वस्तु भी थी और जिसको जानना है वो भी था। अब इसको बताएगा कौन, समझाएगा कौन, वस्तु के गुण धर्म के ज्ञान से जोड़ेगा कौन? इसलिए मनु महाराज ने कहा था, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्मम। तो जो भी संसार में मनुष्य हैं, जो भी संसार में वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके संबंध को समझाने का काम परमेश्वर ने वेद के माध्यम से किया था, वेद के माध्यम से दिया था। वेद शब्देभ्य एवादौ, प्रारंभ में वेद के शब्दों से उन अर्थों को परिचित कराया था। शाश्वतीभ्य याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य, वो इन प्रजाओं के लिए वेद के इन मंत्रों के द्वारा उन रहस्यों को, उन नियमों को, उन बातों को समझाया गया। तो यहाँ जो मंत्र कह रहा है ये वेद का मंत्र है
और इस माध्यम से वेद मंत्र के द्वारा मनुष्य को समझाया गया है, इमे जीवा विमृतई राव वृत्र। हम जो मनुष्य हैं, वो जो मनुष्य हैं, या कोई भी जो मनुष्य है, वो अपनी इस मृत्यु को हटा सकता है, दूर कर सकता है, पीछे ले जा सकता है। और हम ऐसा करने में समर्थ हुए हैं, सफल हुए हैं। ये जो सफलता है हमको मिल सकती है, ये इस मंत्र में समझाया गया है। हम जब चाहते हैं तो हमें कार्य और कारण को समझना पड़ेगा। जब भी कोई कार्य होता है तो उसका एक निश्चित कारण होता है। उस कारण के प्राप्त करने से, कारण के उपस्थित होने से कार्य होता है। और यदि हम कार्य चाहें और कारण का हमें पता न हो तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमें सफलता के लिए उस कार्य कारण संबंध का बोध होना चाहिए। तो यहाँ जब हमको कहा गया कि हम अपने रोग हैं, दुख हैं, शोक हैं, मृत्यु है, जो असुविधाएं हैं, ये प्राप्त हुई हैं, तो इनको दूर भी किया जा सकता है। तो छोटे मोटे दुख दूर हो सकते हैं तो बड़ा दुख भी दूर हो सकता है। और इस दूर करने का जो उपाय है वो इस मंत्र में समझाया गया है। और इस मंत्र के माध्यम से उस एक सफल व्यक्ति की बात, जो इस कार्य में जिसने पूर्णता प्राप्त की है, और जब कोई सफलता आदमी प्राप्त करता है तो उसको प्रसन्नता होती है। और वो जो प्रसन्नता है वो उसकी सफलता का ज्ञापक है, प्रदर्शक है, बताने वाला है। तो इस मंत्र में ये इमे जीवा जो शब्द है ये सबके लिए है। उनके लिए विशेष रूप से जिन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है। वो संबोधन करने वाले इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, वयम जीवा विमृतई राव वृत्र। आज हमने उस मृत्यु को अब जीत लिया है, अपने से परे हटा दिया है, तो हम उस जीवन को, सफलता वाले जीवन को प्राप्त कर सकें। इमे जीवा विमृतई राव वृत्रन अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य। तो मंत्र का जो पहला चरण है वो ये कह रहा है कि वो जीव जिन्होंने अपनी मृत्यु को परे कर दिया है, उनका व्यवहार कैसा है इस मंत्र में बताया गया है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।